आज मई की 27 तारीख हो गई है और लॉकडाउन जारी है और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है कि स्कूल्स जो हैं और कॉलेजेस भी 15 जुलाई से खुलेंगे, जिसका मतलब है अभी हमारे पास 1.5 महीना तकरीबन है और उस वक्त भी शायद खुलते हैं कि नहीं। तो पेरेंट्स काफ़ी पैनिक में हैं दो वजूहत से। एक तो ये है कि जब स्कूल बंद है और फ़ी देनी पड़ रही है, और दूसरी वजह ये है कि लर्निंग रुकी हुई है काफ़ी अरसे से बच्चों की। अच्छा, लर्निंग में एक कॉन्सेप्ट है बैकवर्ड लर्निंग का या रिवर्स लर्निंग का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस टाइम में बच्चों की क्विक लर्निंग के लिए यूज़फुल हो सकता है। इसमें होता ये है, बैकवर्ड लर्निंग में ये होता है कि आप स्टूडेंट को, जो लर्नर है, उसको बजाय इसके कि आप थ्योरी पढ़ाएं और आप उसको सारी डिटेल बताएं किसी भी सब्जेक्ट की, आप उसने उस लर्निंग के बाद जो करना है वो चीज़ आप दिखा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसको फ़िल्म मेकर बनाना चाहते हैं तो आप उसको एक शॉर्ट फिल्म दिखा देते हैं कि ये शॉर्ट फिल्म है, फिर उसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्ट फिल्म के, और फिर उस शॉर्ट फिल्म को बनाने के लिए जो नॉलेज है वो उसको दे देते हैं, बजाय इसे कि आप उसको फ़िल्म मेकिंग की सारी जो है साइंस पढ़ाएं और एडिटिंग की सारी साइंस पढ़ाएं और साउंड की सारी साइंस पढ़ाएं। आप सिर्फ उसको इतना ही बता देते हैं कि वो एक 2 मिनट की या 3 मिनट की या 10 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बना ले, इतना सिखा देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अब ये तुमने ये एक शॉर्ट फिल्म बनानी है। या इसी तरह से अगर वो आईटी में है तो उसको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहा है तो आप उसको बता देते हैं कि जी ये एक सॉफ्टवेयर है और इसको आपने बनाना है, और फिर आप उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो है उसकी जितनी भी लर्निंग है वो उसको कहते हैं कि लर्निंग करो और उसको हेल्प करते हैं उसमें। मैंने खुद से ये तजर्बा आज से 20 साल पहले किया था और मैंने चंद एक क्लासेस पढ़ाई थी जिसमें मैं डेटाबेसेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाता था। तो उसमें डेटाबेसेस की बजाय इसके कि मैं सारी डेटाबेस की थ्योरी बताऊं और उसमें बताऊं कि जी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, या फिर उसमें ये बताऊं कि प्राइमरी की और फॉरेन कीज़ कैसे किस तरह से क्यों बनाई जाती हैं और कैसे बनाई जाती क्यों यूज़ होती हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में मैं उनको बताऊं पूरी डिटेल में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें मैंने काम करवाना है उसकी सारी कमांड्स उनको सिखाऊं, फिर उनको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक तरीका तो ये था, लेकिन मेरा तरीका फ़र्क था। मैं क्या करता था कि मैं उनको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दिखाता था, छोटा सा सिंपल सा बना हुआ, और मैं उनको बताता था जी ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें इस मेन्यू ऑप्शन से आप चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसमें आप अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और इस मेन्यू से आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं उसमें, और इस मेन्यू ऑप्शन से आप ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं, जर्नल ले सकते हैं, लेजर ले सकते हैं। मैं उनको ये एक्सप्लेन करके फिर मैं उन स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज देता था कि वो वाला सॉफ्टवेयर बना लें। उनको सिर्फ उतनी ही कमांड्स में सिखाता था, उतना ही डेटाबेस सिखाता था, उतनी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता था कि जिससे वो एप्लीकेशन जो है वो उसको इजीली बना लेते हैं, और वो बना लेते थे और बड़ी क्विक लर्निंग होती थी। 3-4 हफ्तों के अंदर ही वो बड़े आराम से वो एप्लीकेशन जो है उसको वो कंप्लीट कर लेते थे और कुछ चीज़ें उनको समझ आ जाती थी उस दौरान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कुछ को वो बस देख के याद कर लेते थे कि भाई हमने इनको यूज़ करना, समझ आए ना आए, और मैंने भी इनको ये बताया हुआ था। अच्छा, जब वो उनसे एक एप्लीकेशन बन जाती थी तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता था, तो उनको ये रोका नहीं जाता, स्टूडेंट को ये नहीं रोका जाता कि आपने थ्योरी नहीं पढ़नी या आपने चीज़ें नहीं सीखनी या आपने डिटेल नहीं सीखनी। लेकिन सबसे पहले जब लर्निंग शुरू होती है तो उनका फोकस इस तरफ रखा जाता है कि आपने पहले ये एप्लीकेशन बनानी है और फिर आपने जो है इसके लिए आपने लर्निंग करनी है, फिर आप बेशक डिटेल में आप उसको पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें। तो ये जो रिवर्स लर्निंग का या बैकवर्ड लर्निंग का तरीका है या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का तरीका है, इससे जो आपका लर्नर है वो बड़ा फोकस्ड हो जाता है और वो बड़ा क्विकली लर्न करता है और उसके सामने एक टारगेट भी होता है जिसको उसने अचीव करना होता है। लेकिन अगर आप अपने स्टूडेंट को ये दे देंगे टारगेट के भाई लर्निंग करते रहो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, डेटाबेसेस सीख लो, तो वो कोई इतना क्लियर कट टारगेट नहीं है उस स्टूडेंट के लिए कि वो उसको जो है उसके कुछ टेंजेबल रिजल्ट्स वो अपने लिए महसूस कर सके।
एडवर्ड डे बोनो एक फेमस ऑथर है और इसने काम किया हुआ है कि जी हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और हमारी लर्निंग कैसे होती है और क्रिएटिविटी कैसे हम कर सकते हैं। तो इसकी ये किताब है आई एम राइट यू आर रॉन्ग। इसमें पेज नंबर 96 पे इसने बैकवर्ड लर्निंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। लर्निंग बैकवर्ड चैप्टर का टाइटल है और मेरा इंट्रोडक्शन बैकवर्ड लर्निंग से इस बुक से हुआ था। और इसमें ये पेज 97 पे एक छोटा सा पैराग्राफ है। द प्रिंसिपल इज दैट इफ यू नो वेयर यू आर गोइंग हैविंग बीन देयर ऑलरेडी इट इज़ मच बेटर देन मूविंग फ्रॉम व्हाट इज नोन टूवर्ड्स द अननोन। यानी इसका कहना यह है कि अगर आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है तो आपके लिए लर्निंग ज़्यादा आसान है, बजाय इसकी कि आपको नहीं पता कि आपने लर्निंग करके क्या करना है और आप लर्निंग करते रहें।